हेलो फ्रेंड्स, तो स्टडी विथ स्नेहा में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला है, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? दुराग्रह। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाएगा। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव को विरक्ति कहेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? तो यह क्षणिकवाद कहलाएगा। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला व्यक्ति बहुधंधी कहलाता है। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने की शैली को समासिक बोलेंगे। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को शौद्र पुत्र कहते हैं। अन्य भाषा में परिणत को क्या बोलेंगे? उसे हम कहते हैं अनुवाद या फिर रूपांतरण, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से फारसी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। आगे देखते हैं, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे लेखाकार या लेखपाल कहते हैं। आयोजन को करने वाला आयोजक। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह। आवश्यकता से न अधिक न कम, यानी कि काफी। आशा से अधिक आशातीत। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है, यानी कि इत्तिलम। इतिहास के युग से पूर्व का युग को क्या बोलेंगे? तो प्रागैतिहासिक कहते हैं। एक ही जाति के व्यक्ति को सजातीय कहते हैं। एक ही समय में होने वाले कार्य को या समय को समसामयिक या फिर समकालीन कहते हैं। एक एक अक्षर तक यानी अक्षरशाह कहते हैं। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो, उसे क्या बोलेंगे? उस अकाल को दुर्भिग्य। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, उसे बोलते हैं चप्पू। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, इसे क्या बोलते हैं? खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, तर्काभास। ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, प्रहेलिका या फिर पहेली। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाएगा? हलफनामा कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्व करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाएगा। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाएगा? तो इसे हम कहते हैं सत्याग्रह। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना, याचना करना होता है। किसी से प्रेम करने वाली युवती को प्रेयसी कहते हैं। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। छीड़ शरीर वाला छीड़काय कहलाएगा। खरीदा हुआ दास को क्रीत कहते हैं। खली में सान कर दिया जाने वाला आटा को हम सानी कहते हैं। खाने की इच्छा यानी कि बुभुक्षा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट कहलाता है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित।
खेत जोतने का काम, जुताई, गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का गंगा जमुनी, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय कहलाएगा। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जन्म भर तक यानी कि आजन्म या फिर जन्म पर्यंत, जन्म लेते ही मर जाना यानी कि आदंडपात, जन्म लेना और मरना आवागमन, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती, जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का, जल में पैदा होने वाला जलज, जल में विचरने वाले जीव जलचर, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर, जल थल दोनों जगह रह सकने वाला जल भूमिया कहलाता है। जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके उसे जल भूमिया कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर, जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो कुमार, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो ऊषर, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या फिर सौभाग्यवती, जिस स्त्री की संतान ना पैदा होती हो बाध्या या फिर बांझ, जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न ना हो उसे काकबध्या कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो पुरंद्री, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा, जिसका तेज नष्ट हो गया हो श्रीहत या फिर तेजोहत, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या फिर दुर्दभ्य, जिसका दलन किया जाए दलित, दलन नहीं यहाँ पे दमन होगा, जिसका दमन किया जाए दलित, जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय, जिसका निश्चय ना हो सके अप्रतीयमान, जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध, जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय, जैसा उचित हो वैसा यथोचित कहेंगे इसे, जैसे पहले था वैसा ही यानी कि यथा पूर्व, जैसा है उसी के अनुसार यथानुरूप, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि, जैसे तैसे समय काटना यानी कि कालयापन, जो अपने आचरणों से पवित्र हो आचार पूत, जो अल्प या फिर कम बोलने वाला हो अल्पभाषी, जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष, जो अपने निश्चय पर डिग न सके उसे क्या कहते हैं अडिग, जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहे उसे अन्ना कहते हैं यानी कि जानवर अन्ना हो गया है छूट गया है। आगे देखते हैं जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, जो उदार वृत्ति का हो यानी कि उदार चेता, जो एक जगह फिर दूसरी जगह ले ना जाया जा सके स्थावर, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित होगा, और यहाँ पर जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके ध्यान रखिएगा ने नहीं यहाँ पे ना होगा मिस प्रिंटिंग हुई है। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हुए हों उसे सहोदर कहते हैं। जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ, जो कठिनता से जाना जा सके दुर्जेय, जो कपड़ा ना पहना गया हो अप्रत, जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो चिथड़ा, जो कभी ना मरे उसे अमर या फिर अमर्त्य कहते हैं। जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी, जो दूसरे के आश्रय में रहता है यानी कि पराश्रय या फिर पराश्रित, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो पार्थी,
जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो देखने में योग्य न हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय। जो देवता के योग्य हो, दिव्य। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो ना जाना गया हो, अनवगत। जो नया आया हो, नवागंतुक। जो नया ना हो, अनूतन। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नापा जा सके, नापनीय या नाप्य। जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय या फिर अनिघ्य। जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके, यानी कि गतिशील या फिर गत्यात्म। जो बराबर ना हो, असम। जो बहुत कठिन या स्वभावतः हो, अति दुर्धर्ष। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो बहुत दूर स्थित हो, विदुर। जो बहुत ही विषयों का जानकार हो, बहुज। जो बांटा ना गया हो, अविभक्त। जो बात छिपाई जाए, गोपनीय। जो बात वर्णन से परे हो, यानी कि वर्णातीत। जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बालोपयोगी। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड्गहस्त्र। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब में व्याप्त हो, विभु। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जो सबके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक। जो सबको एक सा समझता हो, समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो सके, सर्वसुलभ। जो सबको समान भाव से समझता या देखता हो, समदर्शी। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। जो सबसे छोटा ना हो, अकनिष्ठ। दुर्गमों या प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका खलनायिका कहलाएगी। दुष्ट उद्देश्यों से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुरभिसंधि कहलाएगी। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग को अग्निकांड कहलाएगी। दूसरे की बुराई खोजने वाला परिछिद्रान्वेषी कहलाएगा। यहाँ पे बुराई होगा, बुराई नहीं, बुराई होगा। दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख का परित्याग करना आत्मोत्सर्ग कहलाएगा। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत कहलाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या फिर प्रतिकूल पक्ष का प्रतिपक्षी कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक कहलाएगा। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना करुणा। न करने योग्य या फिर न किए जा सके, अकरणीय। न घबराने वाला व्यक्ति, अकातर। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण। न हो सकने वाला, अशक्य। नख से सिख तक के सब अंग नखशिक कहलाएंगे। नगर में रहने वाला, नागरिक। नया उदित होने वाला, नवोदित। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश, गृह प्रवेश। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, नारकीय। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।